प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ अय्यूब के लिखे हुए पहले अध्याय के 16वें वचन में। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, इस वचन के बारे में सुना है। अय्यूब के पूरे किताब को हम में से हर एक लोग अच्छी तरह से, अर्थात अय्यूब की कहानी को हम में से हर एक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज इस एक वचन में छुपे हुए रहस्य को हम देखेंगे, जो शैतान का एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है, जो वो इन दिनों में, अंतिम दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। अय्यूब का लिखा पहला अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, अभी वह संदेशवाहक कुछ कह ही रहा था कि अय्यूब के पास दूसरा संदेशवाहक आया। दूसरे संदेशवाहक ने कहा, आकाश से बिजली गिरी और आपकी भेड़ें और दास जलकर राख हो गए। ध्यान दीजिएगा, आकाश से बिजली जब गिरी तो केवल भेड़ों के ऊपर ही गिरी। अय्यूब के पास 3000 ऊंट थे, अय्यूब के पास 500 जोड़े बैल थे और अय्यूब के पास 500 गदहियां भी थी। लेकिन आग जब गिरी, राख जब हुआ, मारे जब गए तो केवल भेड़ ही मारे गए। क्यों? Why only the sheep? इसके पीछे रहस्य है। और आज भी दुश्मन जो है उसी के ऊपर हमला करता है, क्योंकि अय्यूब हर सुबह जब उठता था, जब भी वो अपने बच्चों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए होम बलि चढ़ाता था, जब भी वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए होम बलि चढ़ाता था, तो वो मेमने का लहू और मेमने की होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब जानता था कि लहू के बहने से ही पापों की क्षमा है। दुष्ट ने मेमने के ऊपर ही हमला किया, मेमने ही मारे गए, ताकि अगले दिन अय्यूब उठकर अपने पापों का प्रायश्चित ना कर पाए, मेमने का लहू ना चढ़ा पाए और पापों की क्षमा ना प्राप्त करे। शैतान जब परमेश्वर के पास आता है तो कहता है, तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है। ऐसा बाड़ा जो अय्यूब की आंखें नहीं देख पा रही थी, ऐसा बाड़ा जो इनविजिबल है लेकिन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हर दिन वो परमेश्वर के आगे लहू को बहाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता और उसको क्षमा मिलती, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आता, परमेश्वर की दया उसके ऊपर आती। इसीलिए वो नामचीन था, धनवान था, बाल बच्चों से आशीषित था, सुरक्षा उसके ऊपर थी। उसे हर एक पापों से कुछ अगर गलती हो भी गई है तो उसे छुटकारा मिलता था। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमना था, जिसका लहू बहाकर वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पा रहा था। लेकिन आज दुष्ट आज भी यही एक हथियार को इस्तेमाल करता है, यही एक स्कीम का इस्तेमाल करता है, यही एक प्लॉट का इस्तेमाल करता है कि हम मनुष्य के पास से उस लहू को हटा दिया जाए, ताकि पापों का प्रायश्चित ना हो, ताकि मन फिराव ना हो, पश्चाताप का हृदय ना हो। हालेलुया। आज के जमाने में ये कैसे होता है हम देखेंगे। इब्रानी उसके 10 अध्याय के 29 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, सोचो वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था, एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। आज के जमाने में भी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने जो क्रूस पर लहू बहाया है, उसको अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं। उस लहू के अनुग्रह का हम अपमान कर सकते हैं। और दुष्ट हमें उकसाता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रायश्चित ना करें,
कि हम पश्चाताप ना करें। देखिए, अगर पुराने नियम में भी अगर आप देखें, जहां कहीं भी लहू बहा है वहां पर दुष्ट का क्रोध आया है। जब हाबील ने मेमने का लहू बहाया, अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसकी हत्या की गई, काइन ने उसकी हत्या कर दी। जब मूसा और हारून इजराइलियों को मिस्रियों के गुलामी से छुड़ाना चाहते थे, तो फिरौन कहता है अगर बाल बच्चों को भी ले जाना हो तो ले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियों को पीछे छोड़ देना। क्योंकि फिरौन जानता था अगर ये भेड़ बकरियों को लेकर जाएंगे तो ये परमेश्वर के आगे होम बलि चढ़ाएंगे, वहां पर लहू बहाया जाएगा। जहां पर लहू बहता है वहां पर परमेश्वर इंटरवीन करता है, वहां पर क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है, आजादी मिलती है। अगर ये लोगों ने लहू बहाया तो ये लौट कर नहीं आएंगे, ये फिर से मेरे गुलामी में नहीं आएंगे, इनको आजादी मिल जाएगी, ये बैकस्लाइड नहीं होंगे। हालेलुया। जिसके पास लहू है वो बैकस्लाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो लहू का अनुग्रह, वो लहू का दया हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। और इसीलिए जब मंदिर को तोड़ा जाना था, मंदिर का विनाश करना था, तब क्या किया गया? मंदिर में चढ़ाने वाले होम बलियों को, मेल बलियों को बंद करवा दिया गया, क्योंकि जहां लहू का बहना बंद होगा वहां पर आक्रमण करना आसान है। और इसीलिए दुश्मन जब अय्यूब के विषय में परमेश्वर के पास आता है तो कहता है कि बाड़ा तो निकाल, तूने चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। जो अय्यूब की आंखें तो देख नहीं पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने बाड़ा रखा था। क्यों? क्योंकि वो लहू के बहाने से प्रायश्चित करता था और उसको अपने पापों का क्षमा मिलता था, उसके ऊपर सुरक्षा रहती थी। हालेलुया। और आज इवन टुडे द एनिमी वांट्स टू एलिमिनेट द ब्लड। उस लहू को हमारे जिंदगी से क्या करना? लहू का हटाना मतलब क्या? लहू का हटाना मतलब प्रायश्चित न करना, पश्चाताप न करना, गलती न मानना, उसको सुधारने की कोशिश न करना। जब हम प्रायश्चित नहीं करते, गलती नहीं मानते, हम पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं और वाचा के उस लहू को, जिसने हमको पवित्र किया है, शुद्ध किया है, परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहराता है, उस लहू को हम अपमानित करते हैं। कैसे हम करते हैं? इसका उत्तर इब्रानी 10:26 में लिखा गया है। कैसे दुष्ट हमको प्रोत्साहित करता है, उकसाता है, हमको एनकरेज करता है कि हम लहू को अपने जिंदगी से हटा दें। ओके, 26 वचन में पढ़ रही हूं। सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद, यानी मुझे पता है ये गलत है, ये चीज को जानने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते ही रहते हैं, हालेलुया, जानबूझकर पाप करते ही रहते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, उसके लहू को अपमानित करते हैं और उसके अनुग्रह की आत्मा को ठुकराते हैं। हम जानते हैं कि गॉड हेट्स डिवोर्स। परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं। मनुष्य के हटीले हृदय की वजह से तलाक की अनुमति दी गई है, वो भी केवल व्यभिचार के बेसिस पर। लेकिन आज हम हर छोटे बड़े बात को लेकर तलाक देना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। हम जानते हैं इट इज रॉन्ग। जान बूझकर सत्य के ज्ञान को हमने प्राप्त किया है। गॉड हेट्स डिवोर्स। ये परिस्थिति जो मेरे मैरिज में है, मेरे विवाह में है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार तलाक के लिए अनुमति नहीं देती, लेकिन फिर भी हम लेना चाहते हैं। यानी हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम तलाक ना लेना चाहे तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, किसी के आगे झुकना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ेगा,
मुझे, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, इट विल हर्ट मी। इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, पता है मुझे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, लेकिन फिर भी आई विल गो अहेड विद दिस, आई विल नॉट बैक ऑफ। और ये दुष्ट का एक बेस्ट स्कीम है, वो मनुष्य को पश्चाताप करने देता नहीं। वो उसे ये याद दिलाता है कि तेरी गलती नहीं है, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर पश्चाताप है वहां पर छुटकारा है, आजादी है, वहां पर मेल मिलाप है। तुम जानते हो कि जिस रिश्ते में तुम हो वो गलत रिश्ता है। वो स्त्री जिसके साथ तुम हो, वो पुरुष जिसके साथ तुम हो, उसका अपना एक परिवार है, उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तुम जानते हो तुम गलत रिश्ते में हो, लेकिन तुम उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो रिश्ता तुमको तुम्हारे दुख से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे अकेलेपन से तुमको क्या कर रहा है, आजाद कर रहा है। तो जानबूझकर तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, और प्रायश्चित के उस लहू को ठुकरा रहे हो, यीशु के उस लहू को कुचल रहे हो। और जब लहू को ठुकराया जाएगा तो दरवाजा खुल जाता है, बाड़ा खुल जाता है, और दुश्मन आसानी से हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। देखिए, अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने बाड़ा खोला ताकि दुश्मन आक्रमण करे, और परमेश्वर ये दिखा दे कि अय्यूब विश्वास योग्य है, खरा है, धर्मी है, और दुश्मन को लज्जित करे। इसीलिए परमेश्वर ने अनुमति दी उस बाड़ा को खोलने के लिए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम सब के जीवन में परमेश्वर ने ही अनुमति दी है। कई बार हमारा पाप, हमारा जान और बूझ कर किया हुआ पाप, विलिंगली जो हम गलतियों को करते हैं, निर्णयों को लेते हैं, बातों को बोलते हैं, रिश्तों में जाते हैं, उनकी वजह से बाड़ा हम खुद अनुमति देते हैं कि वो खुल जाए और हमारे जिंदगी पर आक्रमण होवे। हालेलुया। आज इस लहू को हम तुच्छ ना जाने। आज मेमने के ऊपर कोई भी, उसके लहू के ऊपर कोई आक्रमण होने ना दे। इसीलिए अय्यूब 1:16 में लिखा गया है कि आकाश से जब बिजली गिरी तो सिर्फ भेड़ों पर ही गिरी, क्योंकि उनके लहू के बहाने से उस जमाने में क्या होता था, पापों का प्रायश्चित। आज हमारे पास प्रभु यीशु का लहू है। हर दिन हमारे पास मौका है, छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, लेकिन हमारे पास मौका है। हम प्रभु यीशु के चरणों में जा सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। उसका लहू आज ताजा है। हाबील की लहू से भी उत्तम उत्तम बातों को पुकारने वाला लहू है, जो हमको छुटकारा दे सकता है, हमको आजाद कर सकता है, शांति लेकर आ सकता है, मेल मिलाप कर सकता है। उस लहू को हम ठुकराए नहीं, उससे अपने पैरों के नीचे कुचले नहीं, उसका अपमान ना करे, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करके अनुग्रह को ठुकराए नहीं, क्योंकि ये लहू बहुत ज्यादा दिन तक हमारे लिए बहते रहने वाला नहीं है। जिस दिन मध्य आकाश में तू रही फूंकी जाएगी, जिस दिन वो मध्य आकाश का दरवाजा खुल जाएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, जिस दिन मसीहा आएंगे, उस दिन वो लहू का अनुग्रह बंद हो जाएगा। उस दिन अगर छाती पीट कर भी रोएंगे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। आज जब समय है, आज जब लहू है हमारे पास, तो आइए हम उसका इस्तेमाल करें। हर दिन नम्रता के साथ सोचिए, ऐसा क्या ख्याल है, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसा क्या बर्ताव है, ऐसी क्या गलत निर्णय मैं ले रहा हूं, ऐसा क्या गलत रिश्तों में मैं पड़ा हूं, ऐसी कौन सी गलत व्यसन मेरे अंदर है, ऐसी कौन सी गलत आदत में मैं पड़ा हूं। आज मैं उसे लहू के नीचे देता हूं। प्रभु, मेरे इस पाप और मेरे बीच में मैं आपका लहू मांगती हूं। परमेश्वर, सब कुछ यीशु के लहू के अंदर, जो हम करना चाहिए, पौलुस जैसे कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहिए वही मैं करता हूं। हे परमेश्वर, ये सब चीजों को मैं तेरे लहू के नीचे देता हूं। जो मैं नहीं कर पाता मुझे करने में सहायता कर राजा, और जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन वही कर रहा हूं, उससे मुझे छुटकारा दे, मुझे आजादी दे, मुझे बैकस्लाइड होने मत देना।
हालेलुया। आज लहू प्रबल है, मौजूद है, ताजा है, पापों की क्षमा के लिए बह रहा है। उसे अपने पैरों के नीचे कुचले नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा को ठुकराए नहीं। भले ही पश्चाताप, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना शायद हमको थोड़ा दुख पहुंचाए, हमको तकलीफ होए, शायद हमको किसी के आगे झुकना पड़े, शायद हमको दुख उठाना पड़े, लेकिन वो लहू जब तक हमारे साथ है वो हर एक चीजों के ऊपर हमको विजयी भी देगा। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को यही प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि दुश्मन के इस स्कीम में, इस प्लॉट में, इस एक जाल में आप मत फंसिए। हर दिन यीशु के लहू को अपने ऊपर लीजिए, हर दिन प्रायश्चित कीजिए, हर दिन पश्चाताप कीजिए। जो गलत रिश्ते हैं उसे तोड़ दीजिए, गलत निर्णयों को छोड़ दीजिए, गलत कामों को, व्यसनों को। आप जानते हैं कि आपका शराब पीना ही बेसिक कारण है आपके परिवार में हर प्रकार के समस्याओं का। और आप जानते हैं अगर वो एक चीज को आपने छोड़ दिया तो आपके परिवार में शांति आएगी, आपके परिवार में प्रभु सब कुछ करेगा। लेकिन वो व्यसन शायद आपको तसल्ली देती है, शायद आपको आराम देती है। वो व्यसन शायद आपको अपने परिवार के ऊपर क्रोध करने के लिए मदद करती है, खुद की गलतियों को छुपाने के लिए, खुद के हर्ट्स को, पेन्स को छुपाने के लिए शायद वो व्यसन आपको मदद करती है। लेकिन आप जानते हैं कि वो ही एक कारण है। आपने शायद अपने पूर्वजों को भी देखा होगा व्यसन करते करते परिवार बर्बाद होते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी आप उस आदत को शायद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यानी आप जानबूझकर प्रभु यीशु मसीहा ने क्रूस पर बहाए हुए लहू को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हैं जो बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। अनुग्रह का पीरियड, अनुग्रह का ये समय बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद सिर्फ क्लेश है, उसके बाद सिर्फ महाक्लेश और संकट है। तो आज ही हम अपने मनों को फिराएं, उन सारे रास्तों से अपने मनों को फिराएं, उस सारी बातों से अपने मनों को फिराएं। और मन फिराने के लिए यीशु का लहू मौजूद है, यीशु का लहू हमारे लिए प्रेजेंट है। Hallelujah. So let us take that blood of Jesus. Let us confess our sins before him. Thank you, Jesus. He is faithful and just to cleanse us from all our sins. Hallelujah. उस लहू को तुच्छ ना समझे। प्रभु आप लोगों को आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे, प्रायश्चित का मन प्रभु आपको दे, पश्चाताप का हृदय आपको परमेश्वर दे और आप अपने गलत रास्तों से मन फिराएं। धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सो मच।